हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा एन्यूरिसिस। सो सबसे पहले जान लेते हैं सिंपल भाषा में एन्यूरिसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग। तो ये हमारा साइकेट्रिक के अंदर का टॉपिक है, इस वजह से हम इसमें कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज़ कंडीशन की बात नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक डिजीज़ कंडीशन का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा रीज़न, कोई भी ऐसी डिजीज़, पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन, इट कैन बी न्यूरोलॉजिकल या फिर एनाटॉमिकल, इस तरह की कोई भी डिजीज़ जिसकी वजह से एन्यूरिसिस कॉज हो रहा हो। सो फॉर नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरिसिस, नॉन ऑर्गेनिक जिसका मतलब होने का कोई एक पर्टिकुलर बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज़ अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंट्री वॉइडिंग ऑफ यूरिन। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं एक सिंपल चीज़ से। इसका वो होता है इनवॉलेंट्री वॉइडिंग ऑफ यूरिन, यानी कि अपने बिना मर्जी की इनवॉलेंट्री है और जो पर्सन है वो यूरिन को पास आउट कर दे रहा है। ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है विच इज़ एबनॉर्मल फॉर अ पर्सनस एज। इसमें ये नहीं कहा ये नहीं कहा जा रहा है कि छोटा बच्चा है उसमें एन्यूरिसिस है, उसकी बात नहीं हो रही है। इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, अगर वो फिर भी वो इंसान ये काम कर रहा है कि वो इनवॉलेंट्री वो यूरिन पास आउट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एन्यूरिसिस के अंदर में आएगा वो, जो कि साइकेट्रिक में है। प्लस इट इज़ नॉट ड्यू टू एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और ड्यू टू स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। जैसे कि हमने शुरुआत में ही क्लियर किया था कि ये किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से नहीं होता या फिर ऐसा कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो, बट इसका एक नॉन ऑर्गेनिक कॉज है। इसका मतलब कि ये जो है इसमें एनाटॉमिकल या न्यूरोलॉजिकल कोई भी कंडीशन नहीं इन्वॉल्व हुई है। इसी वजह से हमारा ये टॉपिक जो है वो साइकेट्रिक के अंदर गया है। देन इट कैन नॉट बी ऑर्डिनरली डायग्नोज्ड। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये आसानी से डायग्नोज नहीं किया जा सकता है या फिर नहीं किया जाता है उन बच्चों में जो कि 5 साल से कम होते हैं या तो फिर जिनका मेंटल एज 4 साल से कम हो। अभी यहाँ पे 5 ईयर्स की जो बात है ये क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और जो 5 लेस देन 4 है ये मेंटल एज के अकॉर्डिंग किया गया है। क्योंकि अगर कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है और वो ऐसा सिम्टम दिखा रहा है तो उसको हम ये एन्यूरिसिस वो साइकेट्रिक के अंदर में वो नहीं हुआ, उसको हम ईजिली डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। सो अभी क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? तो फॉल्टी ट्रेनिंग। सो फॉल्टी ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि या तो बच्चे को बहुत जल्दी सिखाना, जैसे उसका जो टॉयलेट ट्रेनिंग जब स्टार्ट होनी चाहिए या तो वो उससे भी पहले से सिखा रहे हैं, आइदर उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया जिस वजह से जो चाइल्ड है वो प्रॉपरली सीख नहीं पा रहा है उस चीज़ को। देन आता है इमोशनल डिस्टर्बेंस। सो इमोशनल डिस्टर्बेंस में कोई भी ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या तो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा उनको हार्श पनिशमेंट मिल रहा है बच्चे को, कि अगर वो प्रॉपर काम अपना नहीं कर रहा तो उसे हार्श पनिशमेंट मिल रहा है, या तो उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्लस अगर जैसे आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है कि मदर और फादर दोनों ही जॉब करते हैं तो उसकी वजह से बच्चे पे प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते, जिसकी वजह से निग्लिजेंस और इग्नोरेंस की वजह से भी कई बार एन्यूरिसिस देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड आता है, यह होता है हमारे ऑर्गेनिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं, बट उसके अंदर हमें बात नहीं करनी है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि ऑर्गेनिक कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट की, जैसे या फिर स्फिंक्चर फॉर्मेशन हो सकता है कोई से, इस तरीके का कोई चीज़ हो सकती है, या फिर वहाँ में भी मसल्स प्रॉपर डेवलप ना हुई है जिसकी वजह से होल्डिंग नहीं हो पा रही है। सो ये सब हमारे हो सकते हैं फिज़िकल डिजीज़ में या फिर एनाटॉमिकल डिफेक्ट में। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। टिल देन थैंक यू।